ये आपका चुनाव है। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे? आप तय करिए, आपको कैसी राजनीति चाहिए? नैतिक राजनीति कि नाटक की राजनीति? सत्ता की राजनीति कि सत्य की राजनीति? परोपकार चाहिए आपको या अहंकार चाहिए? ये तय करिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं और चुनावी भाषण के दौरान काफी आक्रामक भी नजर आ रही हैं। जब जब कांग्रेस या गांधी परिवार को जरूरत पड़ी, प्रियंका ढाल बनकर सामने आई। कांग्रेस 24 के रण में धमाकेदार प्रदर्शन कर पाए, इसके लिए प्रियंका देश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रही है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका आज केरल के वायनाड पहुंची और आज भाई राहुल गांधी की तरफ से मोर्चा संभाला। प्रियंका ने वायनाड में रोड शो किया और लोगों से अपने भाई को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील की। वायनाड में प्रियंका ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी और महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा था कि वायनाड में राहुल गांधी को हार का संकट दिख रहा है और वो इस लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर भाग जाएंगे। यूं तो वायनाड सीट राहुल के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार सीपीआई उम्मीदवार और डी राजा की पत्नी इनी राजा उन्हें यहां से हराने में जुटी हैं। शायद इसीलिए भाई की चुनावी नैया पार लगाने के लिए प्रियंका ने कमान संभाल ली है और वो पीएम मोदी के बयानों पर सीधे सीधे पलटवार कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है, और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अंदर संकट मोचक के तौर पर देखा जाता है। जब भी मां सोनिया गांधी या भाई राहुल मुश्किल में फंसते नजर आते हैं तो वो सामने से लीड करती दिखती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के मसले को प्रियंका गांधी ने ही सुलझाया। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए प्रियंका ने ही अखिलेश यादव से बात की थी। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद ही दोनों पार्टियों ने औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिसमें वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल था, जहां समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी के साथ समझौते से आम आदमी पार्टी भी बातचीत की मेज पर लौट आई। उसके बाद कांग्रेस और आप ने 3 राज्यों और दिल्ली में गठबंधन का ऐलान किया। वैसे 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का मसला भी प्रियंका ने ही सुलझाया था। तब अखिलेश यादव कांग्रेस को 100 से भी कम सीटें देने पर तुले हुए थे, जबकि कांग्रेस 138 सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन जिस दिन प्रियंका ने फोन पर डिंपल यादव और अखिलेश से बातचीत की, उसके अगले ही दिन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया और कांग्रेस को 105 सीटें मिल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रियंका की रणनीति और पार्टी को संकट से उबारने की उनकी काबिलियत के कायल हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। आप तय करिए, आपको कैसी राजनीति चाहिए? नैतिक राजनीति कि नाटक की राजनीति? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी में संगठन चलाने की जबरदस्त क्षमता है। कांग्रेस नेताओं का ये भी दावा है कि पार्टी के पुराने नेताओं के साथ जुड़ने और पार्टी के भीतर दूरियों को पाटने की क्षमता प्रियंका की सबसे बड़ी खासियत है और यही वजह है कि उन्होंने कई राज्यों में पार्टी को संकट से बाहर निकाला है। प्रियंका गांधी की वजह से ही हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पार्टी का संकट टला। हालिया में
हिमाचल प्रदेश संकट को सुलझाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। सुक्खू सरकार बचाने के लिए प्रियंका ने खुद कमान संभाली थी और विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह से सीधे बातचीत की थी। राजस्थान में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में भिड़े थे तो प्रियंका के दखल से ही सरकार बची थी। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं थे। प्रियंका ने ये कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माना जाता है कि पंजाब के सीएम पद से अमरिंदर सिंह को हटाने और नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य में पार्टी प्रमुख बनाने में प्रियंका ने ही भूमिका निभाई थी। हालांकि 24 के चुनावी रण को लेकर बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की गारंटी के सामने प्रियंका का चुनाव प्रचार कहीं टिक नहीं पाएगा। यदि प्रियंका गांधी को बोलो पहले अपना जाके जरा चेकअप करवा ले कहीं, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, फिर कहते हैं हमने कहा नहीं, अब सेलेक्टिवली कोट कर रहे हो। अब सवाल ये कि यूपी के रायबरेली सीट के लिए प्रियंका गांधी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहां से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। वहीं अमेठी के लिए भी प्रियंका की क्या योजना है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। यहां से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की खबरें हैं। अमेठी और रायबरेली पर फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी में एक रणनीतिकार और नेगोशिएटर के तौर पर अपनी पहचान पक्की कर ली है।